अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो अभी के टाइम में अगर आप ओवरऑल मार्केट की कंडीशन देखते हो तो इस टाइम मार्केट की ओवरऑल कंडीशन हमें बहुत बुरे तरीके से खराब नजर आ रही है। आर्ट्स फंड की बात करें तो आर्ट्स फंड हमें मुसलसल यहाँ पर डंप करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मंथ ऑफ दिसंबर के बाद जो एक बड़ा डंप हमें देखने को मिला था, लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि मंथ ऑफ अप्रैल मंथ ऑफ मई में हमें और सीजन देखने को मिलेगा। एक उम्मीद जाग गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप बात करो मंथ ऑफ अप्रैल की, तो मंथ ऑफ अप्रैल में हमें आर्ट्स गन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप करते हुए नजर आए। बहुत सारे आर्ट्स गन ने 100%, 200%, 300% भी प्रॉफिट दिया और हमने उस अपॉर्चुनिटी से फायदा भी उठाया और आपको हमने राइट टाइम पे हमने आपको कॉल भी दी थी 7 अप्रैल वाले दिन कि आर्ट्स गन को बाय कर लो, आपको ये प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। और जिन्होंने हमारी उस कॉल के ऊपर आर्ट्स गन को बाय किया था उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो अभी के टाइम में क्या होने वाला है, क्या आर्ट्स गन मजीद यहाँ पर हमें डंप करते हुए नजर आएंगे या आर्ट्स गन रिकवरी करेंगे और आर्ट सीजन कब देखने को मिलेगा? बहुत टाइम से सुन सुन के कान जो है लोगों के पक गए हैं कि आर्ट सीजन आ रहा है, बुल रन आने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर हमें अच्छी दिखाई देती है, साथ ही मार्केट का फिर से वही हाल हो जाता है। अगर आप बात करो यहाँ पर बीटीसी को लेकर, तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है तकरीबन तकरीबन 1 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4,600 के पास। और अभी ये जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस पॉइंट से ब्रेक डाउन हुआ तो बीटीसी नीचे की तरफ जा सकता है। अभी मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। और अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस टाइम ग्रीड में है। और कल हमने देखा था ऑलमोस्ट तकरीबन 62 64 के पास थे ग्रीड का लेवल, लेकिन आज 57 पे आ चुका है। फिर से लोगों में जो है एक पैनिक वाला माहौल क्रिएट हो रहा है, लोगों में फिर से एक फियर आ रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट मुसलसल डंप हो रही है। और आर्ट्स कन की बात करें, आए ना आए दिन बाइनांस जो है बहुत सारे आर्ट्स कन को डीलिस्ट कर रहा है और अपनी जो है एक वॉचिंग लिस्ट में ऐड कर रहा है, उस लिस्ट में जो कि मॉनेटरी की है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफी आर्ट्स कन हमें रग करते हुए नजर आए, जिसमें डब्ल्यूसीटी की बात कर लें, उसके अलावा अगर आप डेक्सी की बात कर लें और डीगो की बात कर लें, और भी बहुत सारे आप जाके देखें। इसी वजह से अब लोगों का जो है ना आर्ट्स कन से जो एक बिलीव बना हुआ था वो भी उठता हुआ नजर आ रहा है। वो यहाँ से किसी आर्ट कॉइन को बाय करते हैं, साथ ही एक्सचेंजेस की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाती है कि ये मॉनेटरी में आ गया है या ये डीलिस्ट करने वाले हैं। तो साथ ही उन लोगों की जो अमाउंट होती है वो जीरो हो जाती है। वो आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो इस वजह से आर्ट्स कॉइन से ना लोगों का इतबार उठना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अच्छे अच्छे आर्ट्स कॉइन में अगर आपको स्कैल्प करना हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, तो अच्छे आर्ट्स फंड में अपनी बाइंग प्लान किया करें। अब बात करते हैं कि मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है। देखो मार्केट के फंडामेंटल्स वही सब कुछ है जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बाकी मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे क्वाइंस की डेवलपमेंट हो रही है, बिटकॉइन के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन आप आज एक देखो, एक हमारे पास ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पर आर्ट्स फंड का। अब आर्ट्स फंड को लेकर बहुत सारे सेटअप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर बंदा अपना अपना यहाँ पर ओपिनियन शेयर कर रहा है। अब देखो ये वाला देख लो, ये आपको बीटीसी की डोमिनेंस दिखा रहा है कि यहाँ पर एक राइजिंग चैनल बना हुआ है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है और यहाँ से ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाएगी और आर्ट्स पेन आपको अच्छे लेवल के ऊपर पंप करते हुए नजर आएंगे। इस चार्ट को देखो तो यहाँ पर ये बता रहा है वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर हमें जो आर्ट्स पेन का टोटल मार्केट कैप है उसमें हमें यहाँ पर जो है वो गोल्डन क्रॉस देखने को मिला है। तो हर बंदे का यहाँ पर आपको ओपिनियन देखने को मिलेगा। इसको देख लो, ये यहाँ पर बता रहा है कि आर्ट्स कन का जो मार्केट कैप है उसमें, सॉरी ऊपर वाला जो था ये टोटल मार्केट कैप था ये वाला, और ये वाला जो है ये आर्ट्स कन का मार्केट कैप है जिसमें ये कप हैंडल बना रहा है। हर बंदा अपना अपना यहाँ पर ओपिनियन शेयर कर रहा है और यहाँ से आपको नॉलेज भी बहुत मिलता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो यहाँ पर आपको डीपली लेवल के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो जाके आप इन चीजों को देखोगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मार्केट क्या करने वाली है, और इसके साथ साथ वो आपको प्रीवियस डाटा भी दिखा रहे होते हैं। और बाकी ओवरऑल मार्केट में वही सब कुछ है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। और आई होप सो मार्केट ओवरऑल सब बेहतर ही करेगी, लेकिन एक करेक्शन आना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन उसने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की।
तो उसकी अनाउंसमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव बोला तो मार्केट अच्छी खासी करेक्शन कर सकती है और बीटीसी दोबारा से $1 लाख पे आ सकता है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 1,04,570 के ऊपर। ये वीकली चार्ट है और अगर आप यहाँ पर वीकली कैंडल देखो तो हमें यहाँ पर बीरिश दिखाई दे रही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट इस वीक के ये जो डेज है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसके लो से नीचे क्लोजिंग दे देती है इस वीक की, यानी कि 1,03,000 से नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो फिर कंफर्म है बीटीसी आपको 1,01,000 और 1 लाख पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। बाकी वही चार्ट इनको लाजमी देखा करो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक ये इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बीटीसी आपको उस लेवल के ऊपर पंप करता हुआ नजर नहीं आएगा जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस चार्ट को भी आप लाजमी देखें जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो इसने क्या किया हुआ है, यहां से मेजर लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से नीचे आ रहा है। और यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहां पर ये अपना अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो इंटरनल, वो तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और यहां पर अब इसने क्या बनाया हुआ है, लोअर हाई बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये लो लो बना सकता है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ क्या चांसेस भी हैं बनने के कि नहीं। तो यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली है। अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर गया, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर लेता है, यानी कि इस लेवल को इसने अगर ब्रेक कर दिया तो फिर बीटीसी नीचे आएगा। पहला टारगेट जो इसका हो सकता है बीटीसी का वो 1,03,700 का, और उसके बाद बीटीसी 1,03,000 पे आ सकता है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। कल मैंने आपके साथ एक और चार्ट भी शेयर किया था जो कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न वाला, कल मैंने आपको बता दिया था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी इस जोन में आएगा। अगर इस जोन को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 1,03,800 पे आएगा, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ तक वही चीज 1,03,300 पे आ सकता है। और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर कंफर्म है 1,02,000 से 1,000 पे आ सकता है। इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम अगर आप देखो वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी स्टिल एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है और ये असेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेक करके फिर से दोबारा नीचे आ रहा है। तो अगर इसी तरह करता है तो फिर चांसेस है कि इथेरियम इसी जोन में आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अभी तक ये एक रेक्टेंगल जोन में घूम रहा है, जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इथेरियम अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा। और इसके नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ब्लैक रॉक नो डाउट यहाँ पर बिटकॉइन प्लस इथेरियम बाय करता जा रहा है। और देखो कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो आपको ये दिखा रहे होते हैं कि हम यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, और सिर्फ वो दिखाने की हद तक बाइंग करते हैं, लेकिन जब सेल आउट करते हैं वो नहीं बताते, सिर्फ बाइंग के ऊपर वो बता रहे होते हैं। लेकिन जब सेल आउट होता है तो फिर हमें ऑन चेन डाटा से जाके पता चलता है कि इस कंपनी ने इतने जो है वो बिटकॉइन, इतने इथेरियम या इतने आर्ट्स को इसने सेल आउट किए। तो आपको उन चीजों के ऊपर भी लाजमी नजर रखनी चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस स्टिल अभी भी एक लेवल के ऊपर घूम रही है। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखते हो तो देखो यार वीकली चार्ट के ऊपर इसमें कोई खास सिनेरियो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा कि यहाँ से इसको भी रिजेक्शन मिल सकती है। तो अगर बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से अपसाइड की तरफ जाती है तो 65.45% से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम 72 पे देख रहे हैं। बट आई होप सो ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव होता तो ऐसा पॉसिबल भी है। बाकी आपको बड़े ध्यान से ट्रेड प्लान करनी है। आपको मैं अक्सर बोलता हूँ कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लाजमी किया करो। अब मंथ ऑफ अप्रैल में 7 अप्रैल को जब मैंने आपको कॉल दी थी कि टाइम है यहाँ पर अभी आर्ट्स को बाय कर लो, आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो जिन्होंने उस वक्त मेरी कॉल को फॉलो किया था उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अभी टाइम नहीं है पोजीशन सिग्नल्स का, थोड़ा वेट कर लो, मार्केट को थोड़ी करेक्शन करने दो, फिर जैसे ही वो लेवल ब्रेक करते हैं फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो सेटअप्स भी मैं शेयर करूंगा। और काफी मेंबर पूछ रहे थे क्या अभी भी आर्ट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ पर आर्ट्स कॉइन का जो सीजन का इंडेक्स का चार्ट देखते हो वो अभी भी यहाँ पर अगर आप देखो तो 16 के पास है। तो मैंने आपको बोला हुआ है यहाँ पर 10, 12, 14, 16 के दरमियान में कहीं पर भी मिलता है तो थोड़े थोड़े आप अपने आर्ट्स कॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन याद रखना अच्छे आर्ट्स कॉइन की बात कर रहा हूँ जिनकी यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग है, बैकर स्ट्रॉन्ग है, जिनको आप देख सकते हो कि इनका फ्यूचर वाकई में ब्राइट है। मतलब
आप जैसे कि एग्जांपल ले लो, XRP हो गया, ADA हो गया, सुई हो गया, ठीक है, नियर हो गया, फाइलकॉइन हो गया, जिनकी वाकई में रियल में यूज केस है, जिसमें खुद की बाइनांस की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है। ऐसे कॉइन्स में कोशिश किया करो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 500 नंबर के ऊपर एक कॉइन है उसमें में जाके आप सारा फंड लगा दो, तो कल को वो डीलिस्ट होने में टाइम भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। अब आपको गाइस दो काम लाजमी करने हैं। एक तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब डेली बेसिस के ऊपर जो मार्केट की अपडेट की वीडियो है वो यहाँ पर आएंगी, और लाइव भी मैं यहाँ पर ही करूंगा। रात को मैं लाइव नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह आज रात को हम लाइव करेंगे। कल नहीं कर पाएंगे लेकिन आज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ईद के फौरन बाद आपको बहुत सारी इस चैनल के ऊपर वीडियोस मिलेंगी, लर्निंग से रिलेवेंट, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट में अनाउंसमेंट ये है, अगर आपको फ्री के फ्यूचर सिग्नल चाहिए तो फिर आप हमारे बिंकेक्स जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपने करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस लिंक से अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, आपने हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपको लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर्स के फ्री सिग्नल्स देते रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं, किस तरह हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर फ्री के फ्यूचर सिग्नल देते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।